ये कौन सी बात है कि कुएं नहाने की कोई बड़ी जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या किसी को इसकी जरूरत नहीं है। और कुछ बीमारी कुंभ मेला से आई, कुछ बीमारी उससे इलेक्शन से आई, इसलिए ये 10-15 दिन से ये माहौल बना हुआ है। दिस मेन काज। जब हमारे लोग मर रहे हों तो मैंने क्या देखना, प्रोटोकॉल, व्हाट इज द नॉनसेंस प्रोटोकॉल, व्हाट द मीन ऑफ द प्रोटोकॉल, whose protocol, in protocol, out protocol. Protocol is nothing before the dead body. जब बंदे मरेंगे वो प्रोटोकॉल देखोगे क्या? आई एम सॉरी फॉर दिस। अंदाजा लगा रहे थे कि सेकंड पेज का पता ही नहीं इनको। भाई आपने कोई भंग पी के सरकार चला रहे हो क्या? क्या जरूरत थी इनको ये 3-4 इलेक्शन कंटिन्यू कराने की? क्या जरूरत थी इलेक्शन के बाद ये फिर इसको कुंभ मेला की कराने की? ये सारी चीजें क्यों करनी थी? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? राउंड वाला मेरे दिमाग में नहीं आया कि राउंड कहाँ से आ गया, अभी नया राउंड। अगर वो नहीं लगा रहे थे तो ये तो बहुत लानत की बात है। ये तो बात छोटी नहीं है। कुंभ मेला ज़्यादा बोलोगे तो आपको कहेंगे शायद ये मुस्लिम करके बोल रहा है। मेरी बात ध्यान में रखना। मैं आपको कह रहा आप ज़्यादा इलेक्शन बोलो, इलेक्शन बोलो जो इन्होंने यूपी में करवाया रूरल का, जो इन्होंने वेस्ट बंगाल में करवाया, जो बिहार में कराया, जो ट्रंप की रैली करवाई, और ये कुंभ मेला बीच में हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो सकती? हो ही नहीं सकती। जब आपके वबा फैली, अमरनाथ यात्रा आप डिले कर सकते हो, रोक सकते हो, वैष्णो देवी की यात्रा रोकी जा सकती है, बालाजी की यात्रा रोकी जा सकती है। कोई प्रोपोगंडा नहीं करेगी और उनको धूप से लेके आटा बत्ती दिखाएगी क्या? इनको आरती उतारेगी इनकी हैं? सरकार को कहेगी शाबाश शाबाश और मार, ऐसे कहेंगे क्या? कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा तो सबको पता कि कौन कर रहा है, किसका ड्रामा है, सामने आया सारे देश में, पूरी दुनिया देख बैठी। कहते हैं कोविड वैक्सीन भी पूरी मिल रही है। वो बड़ा अच्छा कह रहे हैं मिल रही है, इसलिए तो रोक दी गई है ना। स्लॉट स्लूट क्या है? व्हाट द मीन ऑफ द स्लॉट? अब सीनियर डॉक्टर्स का जो विजिट है वो जीएमसी जम्मू के अंदर हो रहा है। अब 1 करोड़ रुपया जो है वो खिता पीर पंजाल के आवाम को दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज से पहले रूलिंग पार्टी की सरकार कहाँ थी? टाल ठोक के बोलेंगे, हर चीज़ को सामने लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पैंडमिक सिचुएशन में हमारा फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ नहीं, ये आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर, और ये कर्ज हमें अदा करना है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के नेता सामने नहीं आ रहे। अपोजिशन का जमहूरियत में बहुत बड़ा रोल है और अपोजिशन से ही सवाल किया जाएगा कि आखिरकार जो रूलिंग पार्टी है ये क्यों अपना मुंह छुपा रही है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है वो आज सीनियर डॉक्टर्स का काम ले रही है, क्यों वेंटिलेटर्स जो हैं वो डेड स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं जीएमसी के अंदर, क्यों ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो पूरे तरीके से फंक्शनलाइज नहीं है। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसी सब पे बात करने के लिए एक सीनियर लीडर हमारे साथ है, चौधरी लाल सिंह जी। तहारुफ के मोहताज नहीं है, सीधा बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल है सर, सवाल मेरा नहीं है, खिता पीर पंजाल के आवाम का सवाल है, सवाल जम्मू का है, सवाल कश्मीर का है, पूरी जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से बड़े बच्चे का सवाल है कि चौधरी साहब से ये पूछना कि कोविड की सेकंड पेंडेमिक की जो ये वेव आई है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्या कुंभ मेला होना ज़रूरी था? सर मुख्तसर सा जवाब दें। देखिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह जो भी कुछ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। इसमें भी जो सेकंड फेज़ में जो लोगों की डेड बॉडीज़ निकली हैं घरों से, हॉस्पिटलों से, इसमें सारा का सारा रोल इनका है। ना ये समय पे लोगों को वैक्सीनेशन लगवा पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए, ना वेंटिलेटर चाहिए था वहाँ ना मिला, ना बेड मिला, ना मेडिसिन प्रॉपर मिली, ना उसको जिस तरीके से देखना चाहिए था, अटेंड करना चाहिए था, उस तरीके से अटेंड नहीं हो पाया, और ना ये ट्रांसपेरेंट रहा। अब मेरा कहने का मतलब है इसको ट्रांसपेरेंट अब भी करना ज़रूरी है कि हर हॉस्पिटल में जिस जगह ये कोरोना की बीमारी और अटेंडेंट बाहर है उस पर यहाँ लग जाना चाहिए, वहाँ कैमरे लग जाने चाहिए, ताकि वो उसको पेशेंट को देखता कोई या नहीं देखता है। ये मजाक सा बना हुआ है, और फिर जब उसको देखते कोई नहीं है तो ये कैसे कौन कह सकता है कि नहीं देखता है? और डेड बॉडीज भी डेड बॉडीज पे डेड बॉडीज क्यों निकलेंगी ऐसी?
और क्या जरूरत थी इनको ये 3-4 इलेक्शन कंटिन्यू कराने की? क्या जरूरत थी इलेक्शन के बाद ये फिर इसको कुंभ मेला की कराने की? ये सारी चीज़ें क्यों करनी थी? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? और आपको चिंता, वो देखिए 39 करोड़ हैं सिर्फ अमेरिकन कंट्री पूरी, और 110 करोड़ के उन्होंने इंजेक्शन बनाए। इनके पास क्यों नहीं बने? और इनके बने हुए उन्होंने बाद में कहा नहीं हमने ह्यूमैनिटी के लिए दिए। बाद में पता लगा वो ह्यूमैनिटी नहीं थी, वो बिजनेस था, वो व्यवसाय था। दिस इज वेरी क्लियर। क्या लगता है ये जो पीएम केयर फंड है सर, ये क्या है? आखिरकार लोगों को समझ नहीं आ पा रही है। करोड़ों रुपया दे दिया है, समझ नहीं आ रही कहाँ वो लोगों ने फंड इसलिए दिए थे कि कोरोना की मार जब देख रहे थे लोग कि पीएम साहब को इसकी जरूरत होगी पैसे की, उन्होंने दिया। आपको पैसे देते हैं कि हमें अब बचाएं। मुझे बताओ, उस पर लगा दिया इंफॉर्मेशन, जो एक्ट था उस पर हटा दिया कि इसको कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता इस चीज़ के लिए। तो मुझे बताओ ये ट्रांसपेरेंसी है कहाँ? वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? जो कोविड के लिए पैसा आया था, वेंटिलेटर्स के लिए आया था, वो तो डेड पड़े हुए हैं। आपको यहाँ से क्या समझ आ रही है कि किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरीके की सरकार? सुनो भाइयों, आपके वेंटिलेटर अगर डेड पड़े हैं तो दिस ए लानत है, बड़ी शर्म की बात है। और बाकी रही बात डेड क्यों पड़े हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं ये समझ सकता कि वेंटिलेटर लाने के बाद वो बेकार क्यों पड़े होंगे। ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आता इस सोच। फॉर्मर मिनिस्टर श्याम लाल जी भी कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम उन बड़े आला अधिकारी अफसरान के साथ हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीटिंगों का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। अपोजिशन कैसे देखती है? देखिए मेरी बात सुनो, इस समय काम करने की ज़रूरत है, कहानी और किस्से करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप कहोगे कि हमने इतने लोगों को, हम इतने ऑफिसरों से डिस्कशंस और ये बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस टाइम कि हम डिस्कशंस करें, विचार विमर्श करें। इस समय हमें अमल दरामद करने की बात करनी है। अगर 1.5 मिनट ऑक्सीजन ना अंदर जाए ना तो ये ड्राई हो जाता है और बंदा कोमा में चला जाता है। ये कहते हैं चौधरी साहब, ये भी कहते हैं कि अगर हम अस्पतालों का जायज़ा लेंगे तो प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो सकता है, हम डॉक्टरों को स्ट्रेस में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए जैसे वो काम कर रहे हैं करने दो, हम सिर्फ मीटिंग्स पे ही, वर्चुअल मीटिंग्स पे ही काम करें। क्या जब आप एमपी थे आप भी ऐसे ही करते थे या फिर ग्राउंड पे जाना ज़रूरी होता था अस्पतालों के जायजे के लिए? जब हमारे लोग मर रहे हों तो मैंने क्या देखना, प्रोटोकॉल, व्हाट इज द नॉनसेंस प्रोटोकॉल, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रोटोकॉल, whose protocol, in protocol, out protocol? Protocol is nothing before the dead body. जब बंदे मरेंगे वो प्रोटोकॉल देखोगे क्या? आई एम सॉरी फॉर दिस। आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बोल रहे हो, मुझे अफसोस है इस बात का। अगर कोई भी ऐसी बात कहता है तो उसको ये समझ होनी चाहिए, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है उस इंसान का जिसको हमने बचाना है। प्रोटोकॉल चाट रहे हैं क्या? चाहिए प्रोटोकॉल? क्या बात करते हो? यहाँ पे लापरवाही आपको कहाँ पे दिख रही है? कहाँ पे इंतजामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है? रूलिंग पार्टी के इन नेताओं की किस जगह पे लापरवाही है? देखो, इन्होंने एक तो पूरे देश में जो हवा मचाई है, ये फेल हुए लोग हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता था कि एक खुद ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि सेकंड फेज का पता ही नहीं इनको। भाई आपने कोई भंग पी के सरकार चला रहे हो क्या? ऐसे चलता है क्या? आप सरकार जब चलाते हो ओत उठाते हो कि ना धर्म, ना जाति, ना विजय, ना भाव, मेरे लिए मेरा देश, मेरी कंट्री, मेरे लोग। आज कंट्री कहाँ पहुँचा दी आपने? पूरी दुनिया के सबसे लास्ट नंबर पे लगा दी और टॉप में बीमारी में पहुँचा रहे पूरे वर्ल्ड में। लोग छोटे छोटे कैनेडियन, छोटा सा कंट्री, 100 उन्होंने 10 टाइम ज़्यादा मेडिसिन वैक्सीनेशन बना दी उनके लिए, अपने लोगों के लिए। इनको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप सिर्फ वो पार्लियामेंट बनाएंगे? चौधरी साहब ये भी बनाएंगे बड़े बड़े, बिल्कुल ये भी समझने की कोशिश बनाएंगे। चौधरी साहब ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ऑर्डर जारी किया गया है कि सीनियर डॉक्टर्स को राउंड देना है अस्पतालों के अंदर कोविड के वार्ड्स का। इससे पहले राउंड नहीं होता था। ये कितनी बड़ी लापरवाही? मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे पता है कि डॉक्टर को डेली राउंड देना ही होता है, HOD को। वो इसलिए देना होता है कि उसने कई ऑपरेशन किए होते हैं, कईयों को मेडिसिन दी होती है, और जो बेड पे जितने लोग होते हैं उसके राउंड से सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद छोटे डॉक्टर को उससे नीचे वहाँ बैठे बैठते हैं, लोग देखते हैं। तो ये राउंड वाला
मेरे दिमाग में नहीं आया कि राउंड कहाँ से आ गया, अभी नया राउंड। अगर वो नहीं लगा रहे थे तो ये तो बहुत लानत की बात है, ये तो बात छोटी नहीं है। नेशनल मीडिया तो आज चौधरी साहब, नेशनल मीडिया तो आज कुंभ मेला नहीं दिखा रहा है, खामोश बैठा हुआ है, क्यों? आखिरकार वो चीज़ क्यों नहीं सामने लाने की कोशिश? बेटा एक बात सुनो, आप कुंभ मेला ज़्यादा बोलोगे तो आपको कहेंगे शायद ये मुस्लिम करके बोल रहा है। मेरी बात ध्यान में रखना, मैं आपको कह रहा आप ज़्यादा इलेक्शन बोलो, इलेक्शन बोलो जो इन्होंने यूपी में करवाया रूरल का, जो इन्होंने वेस्ट बंगाल में करवाया, जो बिहार में कराया, जो ट्रंप की रैली करवाई, और ये कुंभ मेला बीच में हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो सकती? हो ही नहीं सकती। जब आपके वबा फैली, अमरनाथ यात्रा आप डिले कर सकते हो, रोक सकते हो, वैष्णो देवी की यात्रा रोकी जा सकती है, बालाजी की यात्रा रोकी जा सकती है। कौन सी बात है कि कुंभ में नहाने की कोई बड़ी जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या किसी को इसकी जरूरत नहीं है। और कुछ बीमारी कुंभ मेला से आई, कुछ बीमारी उससे इलेक्शन से आई, इसलिए ये 10-15 दिन से ये माहौल बना हुआ है। दिस इज मेन काज। अपोजिशन के लिए कह रहे हैं कि आप लोग प्रोपोगंडा कर रहे हो, रूलिंग पार्टी कहती है। देखो, अपोजिशन प्रोपोगंडा नहीं करेगी और इनको धूप से लेके आटा बत्ती दिखाएगी क्या? इनको आरती उतारेगी इनकी? हैं? सरकार को कहेगी शाबाश शाबाश और मार, ऐसे कहेंगे क्या? कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा तो सबको पता कि कौन कर रहा है, किसका ड्रामा है, सामने आया सारे देश में, पूरी दुनिया देख बैठी। कहते हैं कोविड वैक्सीन भी पूरी मिल रही है। वो बड़ा अच्छा कह रहे हैं, मिल रही है, इसलिए तो रोक दी गई है ना। स्लाट स्लूट क्या है? व्हाट द मीन ऑफ द स्लाट? इंजेक्शन लगाना, स्लाट का क्या कंसर्न है बीच में? इंजेक्शन भेजो, लोग लगाएं। तो किसी ने खाने थोड़ी, खुराक थोड़ी है, कोई जानवरों को खा जाएगा, दूसरा खा जाएगा। व्हाट द मीन ऑफ द स्लाट? क्यों लगा दो? क्या क्यों चढ़ाएंगे उस पर? आपके उधर जाए, दिल्ली में से जाए भी इसको टीका लगा, आमिर खान को टीका लगा, चौधरी लाल सिंह को टीका लगा, क्या बात है? इस ये टीका जो लगना है वो सबको चाहिए, वो सबको तभी लग सकता है जब ये सारी बीमारियां, आधार कार्ड, दूसरा कार्ड, ये वाला, ये कुछ नहीं होगा। आप टीके बना के घर में रखोगे क्या? और स्लाट एक बहाना है, वो ना होना। आपको पता पीएम के जो आपका आयुष्मान भारत वाला कार्ड है, पूछना, मेरे पास आए थे उनके जिनके लोग मर गए, उन्होंने कहा भाई साहब आयुष्मान कार्ड वाला कार्ड लेके हैं तो टीका हम 1200 रुपये वाला लगाएंगे, वो सस्ते वाला टीका है, उसमें गारंटी नहीं है अगर आयुष्मान कार्ड यूज़ करना है। एक कार्ड की बात सुना रहा हूँ। एक हॉस्पिटल की बात हुई है बड़े की किसी की, हैं, उसने कहा आयुष्मान कार्ड, इस पे इंजेक्शन सस्ते लगेंगे, सस्ती दवाई देने पड़ेंगी, वो बंदा आपका ठीक हो ना हो इसकी गारंटी नहीं। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे चौधरी साहब। जुगल किशोर जी ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो हमने पहले ही खर्चा दिया। अब 1 करोड़ दिया है, क्या समझ आती है कि पहले एक बात, अब दूसरी बात, डिप्लोमेटिक फेस किस तरीके से देखते हैं? ये आप उन्हीं से पूछना कि आपने पैसा पहले कहा था नहीं है, और मैंने भी सुना था उन्होंने कहा कि पैसा 2 साल से हमारा बंद किया गया। तो ये पैसा बंद किया गया, क्यों बंद किया गया? क्या तकलीफ थी बंद करने की? आज एमपी जिस इलाके का, उस इलाके के लोगों को पैसा चाहिए, वो पैसा कहीं और क्यों लगेगा? अगर एमपी के पास नहीं पैसा होगा तो फिर गरीब इंसान की क्या हालत होगी? एमपी के पास जो डिस्क्रिशनरी कोटा होता है, फंड होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमपी लैंड से पैसा बनता है। हाँ। एमपी लैंड से, और एमपी लैंड आप 2 साल के लिए सस्पेंड कर दोगे तो 2 साल के लिए व्हाट द मीन ऑफ एमपी? बिल्कुल, बहुत सही। मेरे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी थे। काफ़ी सारे सवालात हुए और एक अहम मुद्दे पे बात हुई कि कोविड वेव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसी सब चीज़ को लेकर आप तक ये पूरी ख़ास बातचीत पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ।